आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6 दिया गया है। देखिए रेशियो ज्ञात करना है, a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, रेशियो c, a b c का रेशियो आपको बताना है। देखिए a बराबर हो जाएगा 4 तो a के स्थान पर 4 हो जाएगा, ठीक है, b के स्थान पर 5 हो जाएगा और c के स्थान पर 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रेशियो निकल के आया 4/5/6 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 है तो a/b/c का मान आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है a का 1/3 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा b का 3/4, ठीक है, दिया गया है b का 3/4 बराबर c का 1/6, ठीक है। आपको ज्ञात करना है a b c का रेशियो, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो मैंने आपको क्या बताया, यदि बटे में है, ठीक है, यदि बटे में है तो अपोजिट कर देते हैं रेशियो को। तो देखिए a रेशियो b रेशियो c यहां से हो जाएगा। देखिए a के स्थान पर लिखना होगा, a का अपोजिट हो जाएगा 3/1, ठीक है। यहां पर देखिए वैल्यू दिया गया है 1/3 तो a का अपोजिट जो हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है, 3/1 हो जाएगा। रेशियो यहां पर देखिए b का अपोजिट कर देते हैं, यहां पर का है इसीलिए अपोजिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई है। तो यहां पर देखिए b का वैल्यू हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। रेशियो c यहां पर दिया गया है c का 1/6 यानी कि 1/6 का अपोजिट हो जाएगा 6/1, ठीक है, 6/1। यहां पर रेशियो में बनाना है, अभी यहां पर देख रहे हैं कि वैल्यू फ्रैक्शन में दिया गया है, रेशियो में बनाना है। तो यहां पर देखिए 1 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। तो यहां पर देखिए 4/3 गुणे 3 यहां से हो जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 6/1 निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 6 18 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना निकल के आया, 9/4/18 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, a/b बराबर 3/2 रेशियो 7/3 और b/c बराबर 1/5 रेशियो 1/7 है तो a/b/c ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हम लोग पहले निकाल लेते हैं a/b का वैल्यू, ठीक है, a/b का वैल्यू, ठीक है। यहां पर फ्रैक्शन में है तो रेशियो में बदल लेते हैं। तो यहां पर देखिए 3/2 है, ठीक है, 3/2 रेशियो 7/3 है, ठीक है, 7/3 है। तो यहां पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी कि पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से। तो यहां पर देखिए a/b जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 6 का 3/2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 का 7/3, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। यानी कि a/b जो निकल के आया, ये निकल के आया 9/14, ठीक है। यहां से निकाल लेता हूं b/c, ठीक है, b/c निकाल लेता हूं तो 1/5, ठीक है, रेशियो 1/7, ठीक है, 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, ठीक है, 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो 35 का 1/5 हो जाएगा 7, ठीक है, और 35 का 1/7 हो जाएगा 5, ठीक है। 35 का 1/5 7 हो जाएगा, 35 का 1/7 5 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो निकल के आया B/C 7:5। तो यहां से ज्ञात कर लेता हूं A/B/C, ठीक है। ए बी के स्थान पर 9 और 14, ठीक है, हो जाएगा 9 और 14। उसके बाद देखिए बी और सी के स्थान पर 7 और 5 हो जाएगा, 7/5, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं बी एक जगह पर 14 है और एक जगह पर 7 है, दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। दूसरे वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 9, उसके बाद देखिए 14 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि रेशियो जो निकल के आया 9/14/10 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है A/B इज इक्वल टू 7:9, ठीक है। B/C इज इक्वल टू दिया गया है 5:11, तो ABC का रेशियो आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर ज्ञात करना है A/B एंड रेशियो C का वैल्यू, ठीक है। ए बी यहां पर दिया गया है 7:9 दिया गया है, और C/B दिया गया है 5/11 दिया गया है, ठीक है, 5/11 दिया गया है। तो यहां पर देखिए B के स्थान पर 9 है और B के स्थान पर 5 है, दोनों बराबर होना चाहिए, इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 5 से और यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। 9×5 = 45 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से, 7×5 = 35 हो जाएगा रेशियो, 5×9 = 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9×5 = 45 हो जाएगा और 9 में 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 11×9 = 99 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में, ठीक है, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबे और जस्ता निकिल का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर तांबे को मैं मान लेता हूं T, ठीक है, जस्ता को मान लेता हूं J, उसके बाद देखिए यहां पर मैं निकिल को मान लेता हूं N, ठीक है। तो यहां पर देखिए अनुपात दिया गया है 21:16 दिया गया है, ठीक है। निकिल दिया गया है, यहां पर देखिए आगे निकिल दिया गया है 7, निकिल के स्थान पर 7 हो जाएगा और दोबारा से यहां पर जस्ता दिया गया है 24, ठीक है, जस्ता दिया गया 24। अब यहां से देखिए जस्ता को बराबर करता हूं तो 48 हो जाएगा, 48 से बराबर कर लेता हूं, तो 48 बनाने के लिए 16 × 3 = 48, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 24 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 का इस 21 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा 63 रेशियो। यहां से देखिए 16 दूना 32, 16 × 3 = 48, 48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा। यानी कि जो अनुपात निकल के आया 63, 48, 14 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3900 रुपए को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर रेशियो दिया गया है, ठीक है, रेशियो दिया गया है एल रेशियो के रेशियो जे का अनुपात यहां पर दिया गया है 1/2, ठीक है, 1/3, उसके बाद में 1/4 दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है, तो फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम लोग चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन को। तो यहां पर देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे में, तो देखिए 12 का 1/2 6 हो जाएगा, 3/1/3 यहां से हो जाएगा 4, ठीक है, 12 का, और 12 का 1/4 हो जाएगा 3। यानी कि एल के जे का जो रेशियो निकल के आया 6/4/3 निकल के आया। यहां पर देखिए 3900 रुपया दिया गया है, तो 3900 रुपया यानी कि तीनों रेशियो के बराबर हो जाएगा ऐड करने के बाद, तो 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा। यानी कि 13 रेशियो का जो वैल्यू दिया गया है 3900 रुपया दिया गया है। तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 30 निकल के आया, ठीक है, सॉरी एक रेशियो का वैल्यू 300 निकल के आएगा, डबल जीरो बचेगा, ठीक है। एक रेशियो का वैल्यू 300 निकल के आया, तो यहां पर के का राशि पूछा गया है, तो के का रेशियो है 4,
ठीक है, के का रेशियो है 4, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4 से 300 में भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि टोटल 1200 रुपया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 169 रुपए को, ठीक है, 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें कि उपरोक्त अनुपात के अनुपात उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा। तो देखिए रेशियो यहाँ पर दिया गया है 2 रेशियो, ठीक है, 5:6 दिया गया है, ठीक है, और सभी रेशियो को ऐड कर देता हूं तो 169 के बराबर हो जाएगा। तो 7:6 यहां से हो जाएगा, 7:6 13 हो जाएगा, तो 13 रेशियो बराबर हो जाएगा 169 के, ठीक है। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 13 की, ठीक है, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 13 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सभी का आपको रुपए में बताना है, सभी रेशियो को रुपए में बताना है। तो यहां पर देखिए 2 रेशियो 5:6 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 दूना 26, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 13 पच्चे 65, उसके बाद 6 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 13 छक 78 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा? यहाँ से देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ए बी और सी के बीच 1380 रुपए को बांटा गया, जिसमें, ठीक है, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहां पर देखिए ए को, ठीक है, सी का 5 गुना प्राप्त हुआ और बोला गया है बी का 3 गुना, तो बी का यहां से मैं कर लेता हूं 3 गुना। तो यहां से देखिए रेशियो बना लेता हूं, ए बी एंड सी का रेशियो बना लेता हूं। तो ए के स्थान पर यहां से 5 हो जाएगा, सी के स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, सी के स्थान पर यहां से हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए के स्थान पर 3 होगा, उसके बाद देखिए बी के स्थान पर यहां से 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहां से देखिए सी को काटकर मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहां से हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए रेशियो बराबर होना चाहिए। ए देखिए एक स्थान पर 5 है और एक स्थान पर यहां पर 3 है, तो बराबर कर लेता हूं। तो यहां से देखिए यहां पर 5 लिख देता हूं, यहां पर देखिए इसके स्थान पर 3 लिख देता हूं, सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि ए बी सी का जो रेशियो निकल के आया यहां पर देख सकते हैं 15 3 और 15 5 और 3 निकल के आया, ठीक है। यानी कि इन सभी को ऐड कर देता हूं, ठीक है, इन सभी को ऐड कर देता हूं, 15 और 3 18, 18 और 5 यहां से हो जाएगा 18 5, यहां से हो जाएगा 23, ठीक है। तो 23 रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है, 23 रेशियो बराबर हो जाएगा 1380, ठीक है, 1380 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं काट देता हूं, क्या करता हूं, मैं काट देता हूं, तो ये जाएगा 6 बार और 0 बचा हुआ है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 60, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 60। तो यहां पर देखिए 3 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, यानी कि सी का निकाल लेता हूं 3 रेशियो का वैल्यू, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 18 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकाल लेता हूं तो 15 है, 15 में 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। बी का वैल्यू निकाल लेता हूं तो यहाँ पर बी के स्थान पर 5 है, 5 में 60 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 पंचे 30, यानी कि 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 180, ठीक है, 180 300 उसके बाद में 900, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 रुपया है, ठीक है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर अनुपात दिया गया है 3:7:8 दिया गया है, ठीक है, इनके वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि यहां से मान लेता हूं x 3x हो जाएगा और यहां से 7x मान लेता हूं और यहां से मान लेता हूं, ठीक है, 8x, ठीक है, 8x। सभी को ऐड कर देते हैं, वर्गों को ऐड कर देते हैं, सभी को वर्ग पहले करेंगे, यानी कि 3x का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस उसके बाद में 8x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो जाएगा। यहां से तीनों को ऐड कर देता हूं, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देता हूं, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 7800, ठीक है, 8 रुपए के बराबर,
ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए, अब मैं सभी को ऐड कर देता हूं। स्क्वायर करने के बाद 3 त्रिक का 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 7 से 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां से देखिए 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 7808 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो सभी को मैं ऐड कर देता हूं तो 122 एक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि बराबर होगा 7808 के बराबर। मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 64 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो निकल के आया ये निकल के आएगा 64 और एक्स बराबर निकल के आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या है 3x। तो यहां से मैं 3x का वैल्यू निकाल लेता हूं, 3 गुणे 8 यानी कि 8 त्रिक 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, यह 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि देखिए 4:3:8 में सबसे छोटा रेशियो 3 है तो 3:42 के बराबर हो जाएगा। 14 3 42, 1 बराबर 14 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी है 8। तो 8 में 14 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 14 8 यहां से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 112। ठीक है, 112 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है। ठीक है, और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए x मान लेता हूं यहां से, तो x 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई 5x, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू गुणनफल दिया गया है 10,290 के बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 3 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। यहां से 30x क्यूब इज इक्वल टू 10,290 के बराबर होगा। मैं काट देता हूं, ठीक है, 0 से 0 हटा देता हूं, 3 से काटूंगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, यानी कि यहां से हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 343। तो x बराबर यहां से हो जाएगा 7। x बराबर निकल के आया 7। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा रेशियो क्या है? 5 है। तो 5x का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 5x यहां से 5 गुणे 7 यानी कि 35 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है, और उनका योगफल 280 का आधा है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं x मानकर करता हूं तो 2x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 280 का आधा। योगफल का 280 है, योगफल 280 है, 280 का आधा के बराबर है। तो यहां से देखिए मैं ऐड कर देता हूं, 7 7 14 हो जाएगा। 14x इज इक्वल टू, यहां से मैं काट देता हूं, 140 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 10 हो जाएगा, सॉरी x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो तीनों में से सबसे छोटा रेशियो है 2x। तो यहां से देखिए 2x का वैल्यू निकल के आया है 10। देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 20 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा 400। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। देखिए सभी रेशियो को मैं ऐड कर देता हूं, तो यहां से देखिए 5 3 8 8 8 16 17 17 13, यहां से हो जाएगा 30। तो 30 रेशियो बराबर हो जाएगा, चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, ठीक है, 360। मैं काट देता हूं तो यहां से देखिए 1 रेशियो बराबर 12 हो जाएगा, 12 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 1 रेशियो निकल के आया। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 12 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण है 13। ठीक है, सबसे बड़ा कोण है 13 रेशियो। तो यहां से मैं 13 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 12 गुणे 13 यहां से हो जाएगा 12 3 36 6 हो जाएगा, 12 1 12, उसके बाद में यहां से 3 15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहां से सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 156 डिग्री। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी और सी का आय का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान पूर्वक समझना है आपको, यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर दिया गया है ए की आय बी की आय से 15% अधिक, ठीक है। यहां से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। यहां पर बोला गया है ए की जो आय है बी की आय से 15% अधिक है। तो 15% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं तो 3/20 हो जाएगा। मान लेता हूं 20 जो है ये बी है, ठीक है, मान लेता हूं 20 यूनिट बी है। 20 में 3 का इंक्रीमेंट होगा यानी कि 3 अधिक होगा, 20 से 3 अधिक होगा क्योंकि 15% अधिक है और 20 का 3 जो है ये 15% के बराबर है। तो यानी कि ए जो हो जाएगा ये 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 20% कम है, ठीक है, 20% कम है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, 1/5 हो जाएगा। मान लेता हूं सी जो है 5 रहा होगा तो 1 यूनिट कम हो जाएगा यानी कि बी जो यहां से निकल के आएगा ये 4 यूनिट निकल के आएगा। तो यहां से देखिए 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ठीक है। तो यहां पर देखिए 23 हो जाएगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा 23 अनुपाते 4 पंचे 20 5 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 23 20 25, 23 20 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23:20:25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए का 15% बराबर वाई का 25% बराबर जेड का 50% है तो एक्स वाई और जेड का रेशियो आपको बताना है। देखिए एक्स का, ठीक है, बोला गया है 15% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू वाई का 20% इज इक्वल टू जेड का, ठीक है, जेड का 50%, ये सब बराबर है। तो देखिए हटा देता हूं यहां पर 100 से, 5 से काटूंगा 5 तिया 15, 5 से काटूंगा 5 25, 5 से काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा, ठीक है, 10 बार जाएगा। तो यहां से देखिए एक्स वाई एंड जेड का रेशियो निकाल लेता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए एक्स के स्थान पर 5 लिखना होगा तो एक्स के स्थान पर 5 हो जाएगा, वाई के स्थान पर 3 लिखना होगा तो यहां से 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से हो जाएगा जेड के स्थान पर 5 लिखना होगा तो जेड के स्थान पर 5 हो जाएगा, वाई के स्थान पर 10 लिखना होगा तो वाई के स्थान पर 10 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए 5 तिया 15, ठीक है, या फिर भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहां से देखिए 3 के सामने 3 लिखूंगा, 10 के सामने 10 लिखूंगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बराबर कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 50, ठीक है, यहां से हो जाएगा 30, यहां से हो जाएगा 15, ठीक है, यहां से हो जाएगा 15। मैं एक बार काट लेता हूं, देखिए यहां से मैं काटूंगा, ठीक है, तो ये कटेगा 5 से 5 तिया 15 हो जाएगा रेशियो, 5 से काटूंगा 6 हो जाएगा और 5 से काटूंगा 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा 10:6:3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।